बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस हदीस के बारे में बात करने चाहेंगे वो है सही बुखारी की एक हदीस है और ये मशकात में भी है। ये बड़ी मशहूर हदीस बयान करते हैं जी अहले सुन्नत के। मैंने अपने अब्बा हुजूर से, ये मोहम्मद बिन हनफिया वाली है कि मौला अली अलैहिस्सलाम के फर्जंद मोहम्मद बिन हनफिया ने बयान किया कि जी मैं अपने अब्बा हुजूर से कि अगर रसूल खुदा के बाद तमाम लोगों से बेहतर कौन है। हज़रत अबू बकर अर्ज़ किया, फिर कौन, फिर हज़रत उमर, फिर मैंने खदशा महसूस किया कि कहीं ये ना फरमा दे कि फिर उस्मान। इसलिए मैंने अर्ज़ किया, फिर आपने फरमाया मैं तो एक आम मुसलमान हूँ। बुखारी में है ये और मशकातुल मुसाबी में है ये मैं जहाँ से ये नकल कर रहा हूँ ये है खसाइस अली की शरह ज़हूर अहमद फैज़ी की लिखी हुई। उसके अंदर इन्होंने इस हदीस को ये लेके आए हैं, लेकिन इसके ऊपर ये कौल भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये लेके आए हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से मतलब। तो ये ना आपस में हदीसें मिला के ना एक हदीस बयान कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इधर चलता हूँ। ये जो आपको मैंने हदीस बताई है ना, मोहम्मद बिन हनफिया हज़रत अली के बेटे हैं, हनफिया नामी औरत से, तो ये उनकी हदीस है जो बुखारी ने नकल की है। और बुखारी का जो तरीक़ाकार नकल है वो तो सबको मालूम है। उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, ये भी उन्हीं के बेटे हैं ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, तो इन्होंने उनसे तो नकल की नहीं है। ये है जी ख़तीब बगदादी वाली कि उन्होंने इमाम बहकी यानी कि इनके इमाम है जो, और उन्होंने अबू सईद अल-मिनाजिज़ रहमतुल्लाह अलैह से वगैरह और अपनी सन्नत से वो हकीम बिन जुबैर से नकल करते हैं। क्या नकल करते हैं जी, मैंने सईदना हुसैन अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के बेटे, वो हज़रत अली के बेटे, ये इमाम हुसैनुल आबिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे। नबी करीम के बाद इस उम्मत में सबसे बेहतरीन अबू बकर उमर हैं, और अगर मैं चाहूँ तो तीसरे का भी नाम ले सकता हूँ। इस पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मैं उस हदीस का क्या करूँ, यानी कि एक शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन के आगे ये हदीस पढ़ रहा है कि अबू बकर अफजल, उमर अफजल और तीसरे का नाम उस्मान अफजल। वो कौन सी हदीस पढ़ रहा है? मोहम्मद बिन हनफिया वाली, ये बुखारी वाली हदीस कि जी वो कौन अफजल है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सामने भी ये हदीस पढ़ी है। ये हमारी किताबें नहीं है, इन्हीं की किताबें हैं। तो इस हदीस यानी कि फरमाया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि मैं फिर उस हदीस का क्या करूँ जो मुझे सईद बिन मुसैयब ने साद बिन अबी वकास से रवायत की है कि रसूल खुदा ने सईदना अली से फरमाया कि तुम्हारी मंजरत मेरे लिए ऐसी है जैसे हारून की मूसा के नज़दीक, इस मगर के मेरे बाद कोई नबी नहीं। हकीम बिन जुबैर फरमाते हैं कि इसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मेरी रान पर हाथ मारा जिससे मैंने दर्द महसूस किया और फरमाया फिर कौन है जिसका रुतबा नबी के नज़दीक ऐसा है जैसे मूसा के नज़दीक हारून का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस हदीस से मतलब ये फरमा रहे हैं कि नबी की हदीस, वो तो हज़रत अली से मोहम्मद बिन हनफिया से इन्होंने मकूल किया, झूठी हदीस है, साफ पता लग रहा है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन इशारतन क्या फरमा रहे हैं कि इतनी ज़ोर से रान पे हाथ मारा कि दर्द महसूस हुआ। इससे ये वो साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन के भाई नबी ने क्या फरमाया है, नबी के बाद कौन अफजल है, नबी ने किससे निस्बत दी है, मूसा और हारून दोनों नबी। तो इससे साबित हो रहा है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे इस हदीस को झुटला रहे हैं। खुल्लम खुल्ला तो नहीं झुटला रहे, लेकिन वो इशारतन इतनी ज़ोर से रान पर हाथ मारा कि दर्द महसूस हुआ। और वो क्या लेके आए, वो जैसे कि इन अहले सुन्नत का है ना कि ये नबी की हदीस नहीं है, ये तो नबी की हदीस नहीं है ना, ये तो मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं उन्होंने मौला अली से हदीस, ये तो मरफू रवायत है। और ये जो रवायत है उसमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, सैयद बिन मुसैयब का साद बिन अबी वकास के ज़रिए नबी की हदीस की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अली की फजीलत ऐसी है जैसे किसकी, मूसा की हारून के साथ। तो आप फिर खुद ही हिसाब लगा लो कि ये किस तरफ इशारा है। फिर आप आगे चलें यहाँ से। फिर इधर है जी हज़रत हकीम बिन जुबैर ने सैयदना अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अर्ज़ किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से अर्ज़ किया कि मेरे आका शेबी ने मुझे, वहाबुल खैर रवायत करते हैं कि जब से मौला अली ने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, यानी कि ये जो जैफ़ा वहाबुल खैर है ना, ये एक सहाबी है। उन्होंने कहा कि जी मैंने मौला अली को देखा है मिंबर पे, उन्होंने बताया कि इस उम्मत के बेहतरीन लोगों में से अबू बकर और उमर है। इस पर उन्होंने फरमाया ए हकीम वो आप कहाँ ले जा रहे हैं? मुझे सईद बिन मुसैयब ने साद बिन अबी वकास से कि नबी ने सईदना अली से फरमाया कि तुम्हारी निस्बत मुझसे ऐसी है जैसे हारून की मूसा से, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं।
और यानी कि मोमिन खुद को पसंद करता है। आगे ये भी अल्फाज है, तारीख़ दमिश्क है और मुख्तसर तारीख़ दमिश्क है। फिर वो नीचे वो मोहम्मद बिन हनफिया वाली लेके आए हैं। मतलब कि बुखारी की एक हदीस जो झूठी नकल की गई है, बुखारी की हदीस, उसके रद्द पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हदीस नकल की है और ये किताबुल अरबाईन में है। और यहाँ पे तारीख़ दमिश्क वगैरह में ये कॉल आए हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के इस हदीस के रद्द पे कि ये जो है फरमाया है कि जी मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं कि हज़रत अली को उन्होंने फरमाते सुना कि अफजल कौन अफजल कौन अफजल कौन। इससे फिर आगे वाले सफ़े पे चलते हैं। ये वही मैं आपको बता दी, इसलिए इसका सफ़ा नंबर हाशिया 60 है, ये यहाँ पे, और फिर ये भी 60 है, और कुल सफ़ा नंबर है 327। और फिर इसके अगले 328 पे चलते हैं। यहाँ पे ना ये इमाम अहमद बिन हम्बल इनके हैं जी, उनका कॉल लेके आए हैं। ये क्या कॉल है जी? इमाम अहले सुन्नत अहमद बिन हम्बल का ये इरशाद है, यहाँ मद्देनज़र रखते हैं कि उनके फ़र्जंद अब्दुल्ला बिन अहमद बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया अब्बा हुज़ूर, मसला फ़जीलत में आप क्या फ़रमाते हैं, यानी कि फ़जीलत के मसले पे। अगर तो बुखारी की वो हदीस सही थी अहमद बिन हम्बल, तो उसके बेटा जो पूछ रहा है अहमद बिन हम्बल से, यानी कि अहमद बिन हम्बल भी एक तरीक़ाकार से बुखारी की इस हदीस का रद्द कर रहा है, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला रद्द नहीं कर सकता। इस वजह से वो क्या कह रहा है, यानी कि उसका बेटा वो कहता है कि खिलाफत में अबू बकर, उमर और उस्मान है। फिर मैंने अर्ज़ किया अली इब्ने अबी तालिब के बारे में क्या इरशाद है? फरमाया बेटा अली इब्ने अबी तालिब अहले बैत से हैं, उन पर किसी का क़यास नहीं किया जा सकता। मनाक़िब अहमद बिन हम्बल, यानी कि वो बयान कर रहे हैं कि उन पर किसी का क़यास नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे हमारे जो लोग हैं वो बुखारी की हदीस को, बुखारी सबसे पहले जिसने उस हदीस को नकल करके क़यास किया, अहमद बिन हम्बल का कौल है कि उस पर उन अली अलैहिस्सलाम पे किसी को क़यास नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्होंने किया। अब फिर ये आप थोड़ा सा नीचे आए ना, यहाँ पे है जी हज़रत फ़ातिमा बिनते अली अस्मा बिनते उमैस से रिवायत करते हैं, उन्होंने फरमाया कि रसूल खुदा ने हज़रत अली से इरशाद किया तुम्हारी मुझसे वही निस्बत है जैसे मूसा की हारून के साथ, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं है। मसला यहाँ पर ये है कि जो ये एक हदीस जिसे अहले सुन्नत बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ कि ये कह रहे हैं कि मौला अली के फ़र्जंद मोहम्मद बिन हनफिया ने फरमाया है जी कि उन्होंने अपने अब्बा हुज़ूर यानी हज़रत अली से पूछा कि रसूलुल्लाह के बाद तमाम लोगों से बेहतर कौन है? उन्होंने फरमाया अबू बकर, फिर कौन उमर, फिर खदशा हुआ कि कहीं ये ना फरमा दे, तो फिर उस्मान का नाम लिया। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि फिर आप हैं? फरमाया मैं तो एक आम सा मुसलमान हूँ। ये बुखारी और मशकात में ये हदीस नकल की है। इस पे सवाल और एतराज़ ये बनता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रान पे हाथ मार कर ये इशारा कर रहे हैं कि भाई मैं तुझे नबी की हदीस बता रहा हूँ, तू मुझे मोहम्मद बिन हनफिया का कौल बता रहा है। अगर तो मोहम्मद बिन हनफिया के कौल जो इन्होंने नकल किया, मुझे तो लगता है ये साहब बुखारी की को जिसने ये बताई है, जिनके सुना के इनकी रवायतें आती हैं, इनकी कौन सी कोई सनद के ऊपर कोई मुकम्मल तहकीक की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने फ़लाँ से सुना, फ़लाँ से सुना, कोई लिख पढ़ तो मौजूद नहीं है। यानी कि फ़लाँ में से पता नहीं क्या क्या फ़लाँ मिक्स होता गया है, और माशाल्लाह उसमें 200 साल का वक्फ़ा भी है, यानी कि 200 साल में फ़लाँ चला है। और ये कोई घंटे वाली ख़बर तो है नहीं है, फ़लाँ तो हज़ारों साल चले हैं इनके, यानी कि 200 साल का भी फ़लाँ लगाया जाए तो फ़लाँ में कितना रद्दोबदल आया। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अगर चले मान भी लेते हैं कि ये जी मोहम्मद, एक आम से कौल के मुताबिक मान लेते हैं कि जी मोहम्मद बिन हनफिया ने ये फरमाया, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को यहाँ पे तस्दीक करनी चाहिए थी कि भाई जो मोहम्मद बिन हनफिया बयान कर रहा है वो भी ठीक है और जो मैं बयान कर रहा हूँ वो भी ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मेरी रान पर मारा जिससे मैंने दर्द महसूस किया, और फरमाया फिर वो कौन है जिसका रुतबा नबी के करीब नज़दीक ऐसा है? फरमाया जैसा कि मूसा के नज़दीक हारून का। तो ये दलील इनकी कुतुब में साफ वाज़े है, लेकिन थोड़ी सी तहकीक की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आज का हमारा मौजू था कि अफजल कौन है इनकी कुतुब से। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।